छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तन्मयता के साथ जुटी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सीएम साय के निर्देश के बाद कोंडागांव जिले में कन्या छात्रावासों और हॉस्टल में विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। विशेष प्रयासों के अंतर्गत कन्या छात्रावासों में छात्राओं को स्वस्थ मन स्वस्थ तन के सिद्धांत के आधार पर योग अभ्यास कराया जा रहा है, जो न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर रखता है बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। छात्राएं कुपोषण से दूर रहे, इसीलिए पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन भी इन्हें दिया जा रहा है। छात्रावासों में पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान और फिजिकल शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो सर यहाँ पे जो हमको डाउट रहता है, हमारे यहाँ सीनियर्स भी रहते हैं और जूनियर्स भी रहते हैं। जो हमें डाउट्स होता है सर, उसको हम सीनियर से डिस्कस कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं किस प्रकार से क्या होता है। और सर अगर हम वो सीनियर हमें नहीं बता पाते, तो हम अपने कॉलेज वाले जो टीचर्स हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं। फिर कनेक्टेड रहने के बाद सर हमको टीचर लोग तो बता ही देते हैं। अगर हम लोग को जो बच्चों को मतलब ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, हमको जो खाना चाहिए विटामिन, प्रोटीन, ये सभी चीज़ें खिलाई जाती है। मतलब हम लोग तो मतलब भाजी भी खाते हैं, नॉन-वेज, मिक्स वेज पूरी बनती है यहाँ पे। और फिर जैसे पोषण पखवाड़ा भी हो, उस तहत कार्यक्रम चलता है, तो वहाँ पे हम जो चीज़ों को मेंटेन करते हैं, वो चीज़ें हम रियल लाइफ में यूज़ भी करते हैं, मतलब खाते हैं उन चीज़ों को। कई खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे छात्राएं न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हो रही हैं, बल्कि उनमें टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता भी विकसित हो रही है। छात्राओं के स्वास्थ्य का भी यहाँ प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। समय समय पर डॉक्टर यहाँ चेकअप के लिए आते हैं और कोई बीमारी होने पर उसको तुरंत ठीक किया जाता है। इतना ही नहीं, छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी विशेष निर्देश हैं। समय समय पर प्रशासनिक अफसर इनकी बारीकी से मॉनिटरिंग भी करते हैं। संडे स्पेशल होता है और नाश्ता प्रतिदिन दिया जाता है और इनकी इच्छा के आधार पे जैसे इनको पूछा जाता है कि आज आपको क्या खाना है। और जो जैसे वे नॉनवेज नहीं लेते हैं तो उनको पनीर उनकी इच्छा के आधार पे उनको भोजन दिया जाता है। जिले में कुल 134 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें 55 जो है कन्या छात्रावास है, जिनमें 3418 छात्राएं जो है निवासरत हैं। इसके अलावा प्रत्येक विकास खंड में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है, जहां पे 810 हमारी छात्राएं जो है अध्ययनरत हैं। इसके अलावा एक कन्या शिक्षा परिसर भी पीपरा में संचालित है, जिसमें 245 छात्राएं जो हैं अध्ययन करती हैं और निवास करती हैं। हमारे छात्रावासों में जो छात्राएं अध्ययनरत हैं व निवासरत हैं, उनके न केवल आवासीय सुविधा का ध्यान रखा जाता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दिया जाता है तथा उनके शैक्षणिक प्रगति के लिए भी जो है विभाग प्रयासरत है। कोंडागांव जिले में कुल 55 कन्या छात्रावास और हॉस्टल हैं, जिनमें वर्तमान में 3418 छात्राएं आवासीय शिक्षा का लाभ उठा रही हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजाति कन्या शिक्षा परिसर में 245 छात्राएं, एकलव्य आदर्श छात्रावास में 810 छात्राएं रहकर पढ़ाई कर रही हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति आदर्श छात्रावास में भी कई छात्राएं रह रही हैं। बेहतर एजुकेशन और कमियों को लेकर समय समय पर निरीक्षण भी किया जाता है, जिससे कमियों को पहले ही दूर कर लिया जाए। जिला मुख्यालय में चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो या फिर कॉलेज की पढ़ाई हो या फिर 11-12 की पढ़ाई हो, उसके लिए सुविधाएं मिल सकें, आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और उनको अच्छी शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें। यह प्रयास है, इसमें निरंतर प्रयास जारी है। सकारात्मक प्रयासों के माध्यम से जिले में लड़कियों के लिए एक सुरक्षित और सशक्त वातावरण का निर्माण हो रहा है। ये न केवल उन्हें पढ़ाई में प्रोत्साहित कर रहा है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ा रहा है। इस पहल का उद्देश्य केवल शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि बालिकाओं को एक मजबूत और सक्षम भविष्य प्रदान करना भी है। इस तरह की गतिविधियों से समाज में एक नई सोच और बदलाव की लहर भी उत्पन्न हो रही है, जो निस्संदेह देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। छत्तीसगढ़ की ये पहल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही है और ऐसे सकारात्मक प्रयासों को देखकर लोगों में सरकार के प्रति गहरा लगाव भी पैदा हो गया है। यही वजह है कि आमजन साय सरकार को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहे हैं।